हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैंने बना दिया, तो उसी का कैसे पेपर आएगा, तो अभी हम लोग ये वाले वीडियो में 28 मार्क्स डिस्कस करेंगे कि क्या आएगा, राइट। ये दिस इज़ आवर क्लास है। तो ये बच्चे लोग सब आज इंग्लिश का पेपर एग्जाम देने गए, तो मतलब चलो स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो आ जाओ, टाइम पास किए बिना आ जाओ। तो जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा डिस्कस करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन आता है, कभी कभी ऑप्शन नहीं आता है। तो इधर दिया है द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ। तो मैनेजर का जो भी फंक्शन है, तो पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, अगर लास्ट फंक्शन आएगा तो कंट्रोलिंग आंसर आएगा, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट है, वो क्या स्टार्ट करता है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है क्या, नहीं, बिजनेस स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है, बिजनेस, ओके। विच वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कॉमोडिटी, मतलब आइसक्रीम, मटन, मच्छी, ये सब किस में स्टोर होता है, कोल्ड स्टोरेज। किस में स्टोर होएगा, कोल्ड स्टोरेज। ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन फॉर, इसका ये किसका फुल फॉर्म है, ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है, ई का वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बिजनेस शुड अर्न डैश प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब कमा पर एक हिसाब से, ओके, रीजनेबल। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया 5 मार्क का। फिर आएगा ऑड मैन आउट, ओके। तो फिर क्या दिया है, प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आता है ना, तो पीपल नहीं आता, ओके, पीपल नहीं आता ऑड मैन आउट में, तो उसको बाहर निकाल देंगे। कम्युनिकेटर, इनोवेटर, सेल्फ स्टार्टर, इनएक्टिव। तो ऑन्टरप्रीनर सब होता है, लतार्जिक नहीं होता, लेजी नहीं होता है। नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एक्जिम। ये नाबार्ड एग्रीकल्चर बैंक है, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। आरबीआई इन तीनों का बाप है ना, तो ये आरबीआई नहीं है, बेटे लोग आएंगे। बीपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस, नॉलेज प्रोसेस। आरटीओ थोड़ी होता है यार, इधर तो लाइसेंस बनता है, ओके। डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, कमिश्नर। कमिश्नर नहीं आएगा ना, ओके। तो ये तुम्हारा ऑड मैन आउट था, ओके। तो ये भी सिंपल हो गया। अभी तुमको ना वन वर्ड आएगा, मतलब ये सेंटेंस पढ़ के इसका वन वर्ड देना है। तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फर्स्ट अभी हमने प्लानिंग बोला, तो लास्ट क्या आएगा बच्चे लोग, कंट्रोलिंग। अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कुछ नया एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उसको ऑन्टरप्रीनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्टरप्रीनरशिप। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लास्ट स्टेप में पेमेंट। एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, जो एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए की जाती है उसको बिजनेस कहा जाता है, बिजनेस। वन हु कंज्यूम्स और यूज़ एनी कमोडिटी और सर्विस, जो कुछ भी चीज़ यूज़ करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर, ओके। ये भी हो गया। अब इधर आएगा प्रॉपर ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है। तो क्या दिया, डायरेक्टिंग दिया, कोऑर्डिनेटिंग दिया, स्टाफिंग। तो पहला स्टाफिंग आएगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर डायरेक्टिंग आएगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग है, 1 2 3। क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग पॉलिसी, कंपेंसेशन। पहले पॉलिसी लेगा बंदा, फिर एक्सीडेंट होएगा, ओके, क्या होएगा, एक्सीडेंट, फिर क्लेम करेगा, फिर उसको भरपाई मिलेगी, कंपेंसेशन। 1 2 3 4। तो इसमें क्या आएगा, पहले रजिस्ट्रेशन होएगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर कैश ऑन डिलीवरी। पहले छोटा डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल है, ओके। पहले मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे, फिर ग्रेडिंग करेंगे, फिर माल को ट्रांसफ़र करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है क्या, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, ये डिस्कस करेंगे, क्या, कॉन्सेप्ट। तो एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट कैसे भी आ सकता है। तो पहले दिया है प्लानिंग। तो प्लानिंग इज़ दैट फंक्शन विच इज़ डूइंग इन एडवांस। प्लानिंग इज व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, मतलब डिसाइडिंग एडवांस, ओके। और प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है। अब पूरा प्लानिंग के बारे में उठा के निचोड़ देने का तुम लोगों ने जो अच्छे से पढ़ा है। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली रिस्क कवर करता है, फाइनेंशियल रिस्क कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। फिर टाइप्स ऑफ 3 इंश्योरेंस उठा के डाल देने का, जो जो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा है। B2B, मतलब एक B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल बेचता है, वो भी ऑनलाइन बेचता है ना। तो इसका एग्जांपल है ये इंडिया मार्ट, जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी होलसेलर को माल बेचती है, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर लेबलिंग, लेबलिंग मतलब होता है किसी प्रोडक्ट पे लेबल लगना, ओके। जैसे कि ये देखो, ये प्रोडक्ट है, इस पर देखो नाम लिखा है ना, नाम लिखा है ना, पेंटोनिक, ये लेबलिंग होता है। तो लेबलिंग से क्या अट्रैक्टिव होता है, लेबलिंग एक पैकेज पे लिखा जाता है प्रोडक्ट के, और जिससे कंपनी का इमेज होता है। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को संभालता है और उसके अंदर जो काम करता है उसको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। जो बॉस होता है वो एंटरप्रेन्योर, जो उसके अंडर मैनेजर रहता है, जो बिजनेस को उसके अंडर संभालता है, वो इंट्राप्रेन्योर होता है, ठीक है। फिर दिया है कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर की राइट्स डाल देने का, राइट। तो मैं अभी तुम लोग को इसमें ना क्या बताया, ऑब्जेक्टिव्स बताया और कॉन्सेप्ट बताया, राइट।
अभी केस स्टडी है, चलो वो भी एक समझा देता हूँ ताकि तुमको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। देखो, विनीत ने क्या किया, टाइटन शॉप से घड़ी खरीदा, वॉच खरीदा, और दीपक ने ना ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीदा है। तो विच शॉपिंग इज़ फ्रॉम ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने से कौन खरीदा दुकान से, विनीत ने खरीदा। विनीत शॉपिंग इज़ फ्रॉम टाइटन शॉप इज़ फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। विच शॉपिंग इज़ फ्रॉम ई बिजनेस, दीपक ने खरीदा ऑनलाइन से, तो वो इन ऑनलाइन बिजनेस। और ज़्यादा रिस्क किस में भाई, तो ज़्यादा रिस्क ऑनलाइन में होता है, क्योंकि अगर बायर सेलर को देख नहीं सकते ना, तो एक ऐसा तुम लोग को आएगा। अभी इधर बोला है अर्जुन इज़ यंग MBA डिग्री होल्डर और जेम्स बीकॉम किया है। अर्जुन इज़ विलिंग टू स्टार्ट डेयरी फार्म एट द विलेज, उसका बिजनेस स्टार्ट। और जेम इज़ विलिंग टू वर्क एज कैशियर इन प्राइवेट कंपनी। तो सोहन और नवीन है ना, तो इधर नाम गलत दे दिया है, तो सोहम दिया है और नवीन दिया है। तो अपन पूछेंगे, जरा एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ड्रीम किसका क्या है, तो अर्जुन का ड्रीम है बिजनेस स्टार्ट करना, जेम का ड्रीम है एम्प्लॉय बनना। एंटरप्रेन्योर का फीचर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, दिमाग लगाता है, मेहनती होता है, बिजनेस के बारे में सोचता है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया है, स्टार्टअप इंडिया लाया है, स्टार्टअप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, ताकि इन लोग ये सब स्कीम्स के थ्रू बिजनेस को बढ़ावे, है ना। तो ये वाला तुम लोग खुद से सॉल्व कर लो, ईजी है, इसको रीड कर लो। एक क्वेश्चन इधर है, एक क्वेश्चन इधर है, और एक क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर मिलेगा, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया 20, 8, 6। मेरे पूरा बुक पूरा समझा दो, शॉर्ट में समझा दो, ठीक है। तो 7 मिनट में तुम्हारा अच्छा खासा खेल समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर आता है, तो बी रेडी रहना, ठीक है। अभी अपन पियेंगे चाय, चाय के बाद दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।